नमस्कार, न्यूज को नया नजरिया देने वाला शो आज का भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। यहां हर खबर आपको मिलेगी निष्पक्ष और सटीक। उससे पहले हफ्ते भर के हाइलाइट्स, फिर रामचरितमानस के मुद्दे पर करेंगे बात। अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने दी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 का बजट पेश किया। 7 लाख की कमाई पर नहीं लगेगा टैक्स। सोना सिगरेट महंगा तो खिलौने साइकिल सस्ती। गठबंधन के सवाल पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मर जाना कबूल लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। गोरखपुर मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास को एनआईए कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। कुछ दिनों से तमाम शहरों या फिर प्रदेशों से हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को जलाने या फिर प्रतियां फाड़ने का वीडियो सामने आया है। लेकिन क्या वाकई में जो चीजें की जा रही हैं बिना समझे की जा रही हैं या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? जैसे कि उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते नजर आए। लेकिन उससे साबित क्या करना चाहते हैं? क्या जो रामचरितमानस के बारे में कह रहे हैं वो सही मायनों में हकीकत क्या है? या फिर रामचरितमानस का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राजनीतिक फायदे मिल रहे हैं, या फिर उनके समर्थक चाहते हैं कि उनके नेता का पार्टी में कद बढ़े? भगवान राम, उत्तर प्रदेश जहां उनकी जन्मस्थली रही है, उन्हीं के प्रदेश में प्रभु राम का अपमान करना कितना सही है? इस बात को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जो प्रभु राम हजारों करोड़ों के आदर्श हैं, पार्टियां जब भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरती हैं, उनके समर्थक या कहें कि नेता मंदिर पहुंच जाते हैं। कोई भी पार्टी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, बसपा रही हो या फिर बीजेपी रही हो, जो भी पार्टियां हैं, भगवान के दर्शन करते हुए उनके वीडियो देखे जा सकते हैं। लेकिन आज क्या है? आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस बीच में जो विपक्ष की भूमिका में रहने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनकी पार्टी के पूर्व में एक मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं। उनके समर्थक रामचरितमानस की प्रतियां इसलिए जला रहे हैं कि उसमें शूद्र शब्द या फिर नारियों के अपमान का जिक्र है। क्या इससे पहले यह सब कुछ नहीं था? आज उनको ये चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर आज समझ में आ रही हैं तो इससे पहले समझ में क्यों नहीं आई? ऐसे में समर्थकों का प्रतिया फाड़ना या फिर रामचरितमानस का अपमान करना और एक तरीके से इनाम स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलना। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो अपनी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव का पद देते हैं। यही अखिलेश यादव राम मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, राम के गुणगान गाते हैं, और इन्हीं की पार्टी के लोग रामचरितमानस का अपमान करके इन्हीं की पार्टी में महासचिव का पद पा रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि रामचरितमानस को बिना पढ़े समझे उसके प्रतियों को जलाना एक लाइन है, किम कर्तव्य विमूढ़। इसका अर्थ है कि ऐसा करना पागलों के बराबर है। लाखों करोड़ों जो इस ग्रंथ को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने आप को शांत महसूस करते हैं, और उसको बस इसलिए जला देना क्योंकि आप मीडिया के सेंटर में आ जाएं। आप राम का अपमान इसलिए कर रहे हैं कि आपको पार्टी में कोई बड़ा पद चाहिए। आप किसकी बात करते हैं? आप शूद्र, नारी, इन सब की बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से इनका रामचरितमानस में अपमान किया गया है। इनकी पार्टी और इनके समर्थकों को बताते हैं कि रामचरितमानस के बारे में कहां कहां पर किस तरीके से किस स्थिति में किस बात को कहा गया है, और उसे बिना समझे या फिर समझकर अनजान होकर बस इसलिए फाड़ना है कि हमें राजनीतिक फायदा चाहिए। इसलिए आप राम का अपमान कर रहे हैं और पार्टियां इन्हें इनाम दे रही हैं। आगे चुनाव आने वाला है। अब आपको लग रहा है कि राम का मुद्दा बीजेपी ले जा रही है,
तो उसके खिलाफ चले जाओगे। राम सबके हैं, ना बीजेपी के हैं, ना सपा के हैं, ना बसपा के। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हैं राम। उनको मानना, उनमें श्रद्धा रखना किसी एक पार्टी को हक या अधिकार नहीं मिला है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि उनका अपमान या फिर उनका तिरस्कार करना, उनका निरादर करना, उन पर लिखे ग्रंथों को फाड़ना, ये भी किसी को अधिकार नहीं है। जिस रामचरितमानस से लोगों के जीवन में बदलाव होते हुए देखा गया है, ऐसे रामचरितमानस से क्या कुछ आप सीख सकते हैं। उच्च जात के राम और भीलनी के संवाद को सुनिए, जानने की कोशिश करिए उनके उस पहलू को। रामचरितमानस में प्रभु राम और बंदर सेना और उनके बीच का संवाद को भी समझने की कोशिश करिए। भगवान राम और केवट, जिस तरीके से भगवान राम ने केवट को गले लगाकर स्नेह किया, इन सब बातों के बारे में भी आपने कभी जिक्र नहीं किया। बस आपको एक चौपाई को लेकर बैठ गए हैं, अपने हिसाब से अर्थ निकाल दिया तो लगे जलाने उसे। समझ तो लीजिए आखिर है क्या, रामचरितमानस क्या कुछ कह रहा है। अब आप बिना पढ़े लिखे कुछ भी गंवारों की तरह उसका अर्थ निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। समझना पड़ेगा क्या संवाद था, क्या स्थिति थी। रामचरितमानस को पढ़िए, उसके अर्थों को समझिए, फिर उसके बारे में बहस करिए। रामचरितमानस में अगर ढोल गवार, पशु शूद्र नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी ये लिखा हुआ है, तो इसके साथ ही कई जगहों पर भारतीय ग्रंथों में नारियों के बारे में अच्छी चीजें भी लिखी गई हैं। यहाँ पर भी अच्छा लिखा गया है, लेकिन आपकी मानसिकता कोई और नहीं बदल सकता है, वो आपको ही बदलनी पड़ेगी। आप जिस तरीके से जिस चीज को देखेंगे वह वैसी ही दिखेगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे आप भगवान को देखेंगे वैसे ही दिखेंगे। अब राक्षस को काल के ही रूप में दिखेंगे, भक्त को भगवान के रूप में दिखेंगे, अधर्मियों को उनके विनाश के स्वरूप का दर्शन होगा। भगवान हमेशा से उनको जैसा चाहेंगे, जैसा उनको देखेंगे वैसा ही उनको प्रतीत होगा, वैसे ही धारणा आपके मन में बनेगी। मानसिकता को कोई नहीं बदल सकता है। नज़र बदलिए, नज़ारा बदल जाएगा। और ऐसे लोगों को पार्टियां क्यों सम्मान दे रही हैं, ये सवाल सपा सुप्रीमो से है। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाने की जरूरत पड़ गई, जो रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। ये सपा सुप्रीमो को जवाब देने की जरूरत है। जिस उत्तर प्रदेश को प्रभु राम की वजह से जाना जाता है, उनके कर्तव्यों के बारे में, उनके योगदानों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश गौरवान्वित है, उस उत्तर प्रदेश में राम का अपमान और ऐसे में पार्टी द्वारा सम्मान कितना सही है। धर्म ग्रंथ किसी भी समुदाय का हो, चाहे हिंदुओं का हो या फिर मुस्लिमों का हो या फिर किसी अन्य धर्म का, सम्मान सबका होना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं बयान क्या कुछ रामचरितमानस के बारे में समर्थक और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। ही अपना धर्म मानते हैं क्या? महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही धर्म है, जबकि ये सभी हिंदू हैं। ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है, महिलाओं को नीच में भी नीच, अति नीच बताता है, प्रताड़ित किए जाने की बात करता है, पूरे शुद्ध समाज को अपमानित करने की बात करता है। क्या यही धर्म है? मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां, उनका व्यक्तिगत वो है जिसने रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं और उसका गलत उल्टा सुल्टा अर्थ लगा रहे हैं, तो इस तरह के बयान नहीं उनको देना चाहिए।
वो एक धार्मिक ग्रंथ है। उनकी कदर और किसी भी धार्मिक पुस्तक के बारे में कोई पॉलिटिकल आदमी को बगल रहना चाहिए, इस पर बयान नहीं देना चाहिए। ये अखिलेश जी को सोचना चाहिए, शांति का मतलब हाँ होती है। अगर अखिलेश जी रामचरितमानस तो भगवान राम के विरोध में है तो उनके खुल के कह देना चाहिए कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से रामचरितमानस पर जो है उन्होंने तो अपमानजनक टिप्पणी किया है, तब से उनका संतुलन बिगड़ गया है। वो लगातार जो है तो कुछ न कुछ आपत्तिजनक बयान पर बयान देते जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन चौपाइयों का जिक्र कर रहे हैं, उन चौपाइयों का वो अर्थ नहीं है जो वो अपने मन से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये समाज में एक भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को लड़ाने की एक बड़ी साजिश हो रही है और इसके पीछे जरूर कोई न कोई देश विरोधी ताकतें हैं जिससे ये लोग मोटी फंडिंग लेकर के ऐसा कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस। तो आपने सुना कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं रामचरितमानस के बारे में, उसके बारे में अन्य नेता क्या कुछ सोच रहे हैं। अगर कोई भी नेता किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान करता है, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की भी उम्मीद तमाम अन्य पार्टियों से भी रहनी चाहिए। राम का अपमान यानी सबका अपमान। धन्यवाद।